बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द पीएसएल हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मैच जारी है नेशनल स्टेडियम कराची में, कि जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए 147 रन स्कोर किए और 148 रन का हदफ दिया इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब देखना ही है कि क्या कराची किंग्स इस मैच में कामयाबी हासिल करेगी और क्वालिटी स्पॉइलर बनके सामने आएगी या नहीं आएगी। तो यकीनी तौर पे जो इस वक्त मैच जारी है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की वजह से ये मैच जो है अब 9 बजे खेले जाएंगे। चूँकि वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा इसलिए डेफिनेटली अभी तक रिजल्ट इस मैच का सामने आया नहीं है। अब तक क्या हुआ इस मैच में ज़रा एक निगाह डालेंगे अब तक की मैच की सूरत हाल पे कि क्या हुआ इस मैच में। और जहाँ यहाँ पे बाबर आजम ने जो है बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग एक दफ़ा फिर की है और बाबर आजम ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अपनी बेहतरीन बैटिंग की सलाहियतों का जो सिलसिला है वो जारी रखा है। जब तक की जरा समरी दिखाइए जनाब कि क्या रहा इस मैच में अब तक है, कि जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन स्कोर किए, 51 रन की नहीं खेली। बाबर आजम ने 46 गेंदों पर उन्होंने रन स्कोर किए। इसके अलावा 30 रन के बनाए रोमन पावल ने और साइम अयूब 19 रन बनाने में कामयाब रहे। अरफात मिनास ने 1 विकेट हासिल की और अभी ये मैच चूँकि जारी है। और ये आप बताते चले आपको कि 5 मैचों में अब तक 498 रन जो है वो बाबर आजम स्कोर करने में कामयाब हो चुके हैं। तो बाबर आजम इस पीएसएल को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट एक बाबर आजम नज़र आ रहे हैं। आज इससे पहले कि अपने दोनों मौजूद मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराऊँ, कल हमने अनाउंस किया था कि हमारे साथ आज मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। तो मोहसिन भाई आज नासाजी तबाह की बिना पर आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकें। हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मोहसिन भाई को जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फरमाए, सेहत कामिल अता फरमाए, ताकि वो हमारे शो को रौनक बख्शें और जल्दी हमारे जो है शो को रिज्यूम कर सकें। तो मोहसिन भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना ख्याल रखिएगा और दवाएं जो है वो पाबंदी से वक्त पे लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये हमने बात की जनाब लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स की, लेकिन आज एक और भी बड़ी ख़ास बात है और वो ये है कि अक्सर आपने हमारे शोज़ में भी देखा होगा, वीडियो लिंक पर भी हम अक्सर अपने उन दोस्त को लेते हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत है। आज हसन रज़ा जो है अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो यंगेस्ट क्रिकेटर हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत है। तो हसन रज़ा को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हसन रज़ा से सफ़र करते हैं जनाब कमर रज़ा की तरफ की जानिब, जो आज हमारे शो में मौजूद हैं। इफ़ी भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और मोहसिन भाई के लिए हमारी नेक तमन्ना है, ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में उनको चांद भी मुबारक हो और बहुत जल्द सेहतियाबी में मुबारकबाद होगी। बिल्कुल। और हम फिर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो इस मुतबरक महीने में, इस बाबरकत महीने में तमाम जो बीमार हैं उनको सेहतियाबी अता फरमाए और मोहसिन भाई को जो है वो सेहतियाब करें ताकि वो हमें दोबारा से ज्वाइन कर सकें। लेकिन जनाब सेहतियाबी के बाद एक और शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, काफ़ी अर्से से वो इस शो से आउट थी और नहीं आ रही थी और लोग ये समझते हैं कि जनाब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो शायद इनको मदू नहीं कर रहे हैं या अली सलमान जो है इनको मदू नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी अपनी कुछ गुनागू मसाइल थे, कुछ अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से ये हमारे शो का हिस्सा नहीं बन रही थी। FM 101 पर ज़बरदस्त शो होस्ट करती हैं और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो भी माशाल्लाह कामयाबी के मनाजिल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तय कर रहा है और बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है वो व्यूवरशिप और फ़ैन फॉलोइंग है। हमारे साथ मौजूद हैं ऐनुस ज़हरा साहब। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अली? आपको मैं नहीं बुला रहा था या हमारे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी नहीं बुला रहे थे? नहीं, मुझे मेरा डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहा था। अच्छा, क्योंकि लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जी ऐनुस ज़हरा को जो है वो हम लोग शायद नहीं बुला रहे और लोग आप दोनों का साथ भी देखना चाहते हैं। ये मोहब्बत है लोगों की उनकी कि वो इतना कंसर्न शो करते हैं। सो मैं बड़ी ऑब्लाइज हूँ इस चीज़ पे और आप लोग तो जनाब असातिज़ा हैं हमारे, आप लोग तो चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ऑलराइट। मुझे भी अक्सर लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि एन से और आपके कोई मसाइल हैं क्या आपके? हाँ, अच्छा, हम काफ़ी टाइम से हमारा स्पेल साथ में हुआ नहीं ना, तो वेलकम बैक नैन। थैंक यू भाई। आप यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगी इस पीएसएल को और आज जो है वो वैल्यू ऐड करें ना करें, आज दोनों मिलकर जो है वो बाबर आजम की बातें जरूर करेंगे क्योंकि दोनों ही जो है वो बाबर आजम को इतना लाइक नहीं करते। यहीं से शुरू कर देता हूँ। बाबर आजम की आज की बैटिंग से कुछ इत्मीनान हुआ? 50 रन की नहीं, आप कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे अब तो उसने स्ट्राइक रेट भी ठीक कर लिया है अपना, अब क्या है, अब तो वो तेज भी खेलता है। 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से एक आदमी अगर सेंचुरी मारता है तो उसको फिर आप यार 100 के स्ट्राइक रेट से आप ये इतने रन से भी खुश नहीं, मैंने बताया। आप समझे नहीं, कराची के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, एक मरी भी अपोजिशन है, ठीक है, उस पर हसीबुल्ला ट्राइयां करके आउट हो रहा है, उस पर साइम ट्राइयां करके आउट हो रहा है। नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया है कि आपके रिकॉर्ड की लानत में एक और ऐड होने वाली चीज T20 के 1000 रन, आप 83 रन बनाए अपने बस किसी भी तरह, ठीक है, वो उसमें लगा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ बाबर आजम ने तो अपनी बैटिंग से ये प्रूफ किया है
कि शाहिद आफरीदी ने जो उनके बारे में कहा था कि जब ये खेलने जा रहा होता है ना तो हमें यकीन होता है कि ये अपने रन्स तो कर लेगा, ठीक है, ना टीम के काम आएंगे ना जीत के काम आएंगे। तो देखिए बाबर आजम ने हमेशा, इवन रिजवान भी, अकेला बाबर आजम नहीं है, इन दोनों ने इस साइकी को साइंस क्या मतलब रन्स करते जब भी आप नाराज रहते हैं, रन्स नहीं करता आप जब भी नाराज रहते हैं, करे तो क्या करे 50 की जब भी आप नाराज हैं? नहीं आप समझे नहीं, आप मैं ही कह रहा हूँ, एक अपोजिशन देखें अली, आप समझे नहीं, अपोजिशन जो मरी हुई है, जिसको कोई चांस ही नहीं है, जिस मतलब एक मुर्दा जिसम है उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे थे। शान ठीक है वो भी नाकाम रहा है इस साल कराची किंग्स के लिए, मगर यार कम से कम तुम रोल मॉडल तो बनते हुए नजर आओ। तुम जो रन्स कर रहे हो वो दुनिया तुम्हारे मुंह पे मार रही है वापस कि भैया तेरे रन्स 4 साल के बाद, अगर पाकिस्तान खेलने के बाद तेरे रन्स फिर भी असल में आ रहे हैं, तो फिर मुझे एक बात बताएं यार अली, मैं आप समझे नहीं, आप बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, रिजवान रन्स कर रहे हैं, सऊद शकील ऊपर खेल रहे हैं, शान मसूद ऊपर खेल रहे हैं, साइम ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है, मगर मैं कल इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने रह गई थी हमारी बात, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब और उसकी खास तौर पे कॉलिन मन्रो की 68 बॉल 141, यानी कि शादाब की बात करें तो मैं आपको बता दूंगा कि शादाब वैल्यू ऐड कर रहा है क्योंकि वो अपनी बॉलिंग की कमजोरी को छुपा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरी तरफ आ जाए, इमाद नजर आए जो यकीनन इस्लामाबाद के लिए इन अहम मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस जरूरी है, 13 बॉल में 30 रन। ये आदमी जो है जो पाकिस्तान से खेल ही नहीं रहा, आप समझे नहीं, ये तो खेल ही नहीं रहा ना पाकिस्तान से, मगर उसको पता है कि इस फॉर्मेट की जो रूह है वो ये है कि आपने कम बॉलों पे ज्यादा स्ट्राइक रेट से जब आपको मौका मिले आपने मैच फिनिश करना है। 2 खिलाड़ी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 200 प्लस का स्ट्राइक रेट आपको चाहिए हो नीचे के नंबर्स पे और पाकिस्तान को 50 रन मारने हो तो 20 से 22 बॉलों में इफ्तिखार भी मार सकता है, आजम भी मार सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अली आप समझे नहीं, फॉर्मेट का जो हुस्न है ना वो ये नहीं है कि आपके रन नजर आ रहे हैं, भैया टेस्ट क्रिकेट में मारना तू, ओडीआईज में मारना तू, जहां पर टाइम ही टाइम होता है वहां पे घंटा नजर आ रहे तेरा, तू बच्चों को ना ऊपर आने दे रहा है ना उनको ऊपर खिलाने दे रहा है, हर इसके मुंह पे लानत दे रहा है, कह रहा है कि यार T20 में 50 करने बहुत आसान है, वो जल्दी में ही काम कर रहा है ना बच्चा, वो मोहम्मद आरिफ, वो मुझे कह रहा है क्या, मुझे तो नहीं कह रहा ना, वो इन पर अरे मुझे नहीं, आप समझे नहीं। सोहेल खान कह रहा है कि रिटायर्ड बॉलरों को मार के यार मतलब अगर आप जो है ना बड़े खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं तो मारते रहे मुझे और आमिर। तो मैं बात ये कह रहा हूं कि इसको जो चीजें मिल रही हैं काउंटर में वो यही तो मिल रही है कि तेरे रन्स मैटर नहीं करते भैया, सही, तेरे रन्स उस वक्त मैटर कर रहे थे जब तक लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मैं 4 साल से यही बात कर रहा हूं, आप मुझसे 4 साल से यही सवाल कर रहे हैं। आज तो बाबर के रन अच्छे नहीं, अबे कब नहीं मारे रन उसने, नहीं मुझे लगता है कभी तो शायद आपकी राय बदल जाए ना। अब एक टीम 147 रन करती है, उसमें 51 रन बाबर करता है तो वो भी इनको बुरे लग रहा है, मैं क्या करूं, सवाल नहीं करूं तो मैं क्या करूं। देखिए इट्स नॉट अबाउट बाबर, इट्स नॉट अबाउट रिजवान, इट्स नॉट अबाउट शान मसूद, ये एक टीम की बात है। और अगर आप आज के मैच की बात करेंगे तो आज की पिच है वो थोड़ी स्लो साइड पे है, सो रन्स करना इतना आसान नहीं था। और कराची ने आज बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, मतलब कराची ने वो भी क्या कहते हैं ना जब आखिर में बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो आज वो जो डैरन सैमिस जो 3-4 मैचेस से खेल रहे हैं या जो शोएब मलिक हैं उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है, फात मिनहास को उन्होंने खिलाया, पिछले मैच में ओवर ही नहीं दिया उसको जी, तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, इस वजह से कुछ मुश्किल आई। आप देखिए जो साइम है इनको शोएब मलिक ने पिछले मैच में डक पे आउट कर दिया था और आज भी वो 3 रन पे आउट हो जाते, वो तो कैचेस ड्रॉप करने का ऐसा मशगला है पीएसएल में कि मसला ही कोई नहीं है, तो कैच ड्रॉप हो गया। सो अगर बाबर की यहाँ पे बात करें तो देखिए बाबर इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ बेहतर करें, लेकिन अगर मैं आज के मैच की बात करूंगी ना तो आज का जो मैच है उसमें कराची की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है और पिच भी थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी स्लो है। अच्छा ये जो बात अभी इन्होंने की कि आकिब जावेद ये बात कहते हैं कि जी बाबर आजम आता है तो हम तो आउट ही नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो लंबा खेले। आमिर ने एक दफा बोला कि बाबर आजम को मैं वो गेंदे करता हूँ जो टेल एंडर्स को गेंदे की जाती हैं, आमिर का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बताती है कि क्या बाबर आजम को रीड कर गए सारे जो फ्रेंचाइजीज हैं या तमाम बॉलर जो हैं? भाई अगर रीड कर गए होते तो वो टुक 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 करते कैसे अपनी 50 बना जाते हैं, उनको भी आउट कर दे साइम अयूब की तरह 13 के ऊपर, उनको भी बोल्ड कर दें। अब अभी भी वो रन आउट हुए हैं, वो रन के लिए ना भागते तो वो रन आउट भी ना होते। सो टेक्निक तो उनकी अच्छी है, लेकिन वही इनकी बात है इसी भाई की कि आपका नहीं इंटेंट स्कोरबोर्ड पे दिखाई देना, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर वही बात, 335 गेंदें पूरे पीएसएल में खेली हैं बाबर आजम ने, 335 बॉल्स ही हैज फेस्ड, 498 रन वो उसने बनाए। और क्या करे, मतलब गेंद की सिलाइयां फाड़ दे, क्या करे, किस तरह से करे, और कोई से करीब भी नजर नहीं आ रहा। एक बंदा रन कर रहा है वो भी आप दोनों को समझ में नहीं आता। ये वर्ल्ड कप में बनाता रन, मैं खड़ा होता आपके साथ,
ये T20 वर्ल्ड कप में बनाता रन, मैं खड़ा होता। ये एशिया कप T20 में बनाता रन, मैं खड़ा होता। ये एशिया कप 50 ओवर में बनाता रन, मैं खड़ा होता। कहाँ है रन? अभी यहाँ पर जहाँ पर पूरी दुनिया आती है वो बड़ा स्टेज होता है, वहां पर तुमने अपने आप को बड़ा शुमार। आपको उस दिन ये परफॉर्मेंस आपने बोला कि नहीं वो तो पिच आसान हो गई थी दूसरी इनिंग में, जब बाबर आजम रन करता है ना तो आपको पिच भी आसान लगने नजर आ जाती है। वो जो प्लेयर है वो भी थे, वो बॉलिंग मैंने तुम्हें मेरे साथ हिस्सा थे आपने खुद मुझे बहुत कही है बात कि यार आज 10 विकेट से पाकिस्तान जीत गया तो कोई बात नहीं, पिच आसान हो गई थी सेकंड इनिंग में इंडिया के सामने। अबे तो वो तो 2021 की बात कर रहे हो, क्या माजी में रहोगे क्या? 4 साल से तो सर 21 में कहा हुआ T20 वर्ल्ड कप 2021 में तो हुआ था, 2000 जहां पर 10 विकेटों से जीत। 21 में नहीं हुआ, 2021 में नहीं हुआ, 21 में तो मैंने भी ज्वाइन ही किया था यहाँ पे GTV। 21 में नहीं हुआ, ये 22 और 23 की बात है ये। नहीं वो दूसरा पहला T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना मुझसे। पहला जो दुबई या यूएई में खेला गया T20 की बात करो, जब पाकिस्तान ने हराया था मैं उसकी बात, मैं उसी की 10 विकेटों से जीता ना। उसमें आपने कहा मुझे उसी आप सुन नहीं रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आसिफ अली जीता रहा है, नबीबिया के खिलाफ शोएब मलिक जीता। टीम में है ना, टीम मैंने। अरे यार आप समझे नहीं अली, आपने पहला मैच इंडिया को मारा, ठीक है, और आप हार के ऑस्ट्रेलिया से आए, आप समझे नहीं। ठीक है, आपकी टीम बन गई, 2021 में टीम बन गई, 2022 में आ जाए, 2023 में आ जाए, 2024 में आ जाए, आपको मैं बाकी के इवेंट बता रहा हूँ, आप समझे नहीं। अभी एक मैच क्या जिंदगी भर लेके चलोगे, मार दिया ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जब वो करता है जब भी तो आप नहीं मानते। अरे तो 4 साल में अगर एक कर दिया तो अली तुम भी कर लोगे यार। भाई तो माने तो उस एक को भी तो माने ना। अगर आप बाकी 99 को नहीं मान रहे हैं, एक को तो माने। अभी आपने कहा यहाँ करेगा मैं मान लूंगा, वहां करेगा मैं मान लूंगा, यूं करेगा, लेकिन इंडिया को तुमने मार दिया, कब किधर है? 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, 4, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल खा गया ये आपकी। कहां 5 दिन का किधर है? पूरा वर्ल्ड कप खा गया। 2021 तक हो रहे थे कि इंडिया जाके खेलेंगे सर। अबे तुमसे कुछ हुआ ही नहीं वर्ल्ड, तो बाकी 10 लोग ही थे। ये ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप खेला ये मैंने रोका था मारने को। नहीं, आप जो ये कहते हैं ना कि बाबर आजम कसूरवार है, बाकी में तो 10 लोग थे ना। तो कप्तान है तो कसूरवार वही है ना। बल्ला पकड़ के खड़ा हो गया सबका, बल्ला पकड़ के खड़ा हो गया सबका। और नहीं बल्ला पकड़ के खड़ा हुआ, तुम्हें ना तो अपने गेम को अपग्रेड करते हो, ना तो तुम्हें ये पता है कि जो टीम में लोग हैं उनको यूटिलाइज कैसे करना है। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि किसको रखना है और किसको खिलाना है, ये पता है तुम्हें। अच्छा, मतलब अब ये मैं से ये समझे फिर की बात से कि कप्तान अगर कोई परफॉर्म नहीं करे तो फिर कप्तान ही जिम्मेदार है उसका। बैटिंग में किसी से रस नहीं होता, कप्तान जिम्मेदार है उसका। नहीं देखिए, कैप्टनसी एक बड़ा क्रूशियल। सर बैटिंग में कौन सी कैप्टनसी आ रही है भाई? जब आप इफ्तिखार को आप भेज रहे हैं, कभी आप वो बेचारा वो जब चौथे पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप 7वें पे भेज रहे हैं उसे। आप देखिए मुल्तान सुल्तान में रिजवान की हम लाख वो बुराइयां कर लें या जो मर्जी कर लें, लेकिन मुल्तान सुल्तान में अभी वो इफ्तिखार परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए कि उनको पता है स्पिनर से अटकेगा, पेसर्स को मारेगा ये। जब पेसर्स आते हैं उनको वो भेज देते हैं और उस बंदे ने मारा है। तो ये बात है कि उनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, जो आपने एट द टाइम वो लेनी होती है, वो नहीं है ना। ऐसा प्लेयर सब कुछ सिलेक्शन कमेटी उसमें से अगर एक मैच निकालोगे तो वो एक मैच की हीरोइक्स में तुम 4 साल चलाओगे उसको। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मानते नहीं, उस बात पे मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब ये जो बात है, एन ने एक और टॉपिक छेड़ दिया। एन ने कहा कि जी वो स्पिनर को जो है वो अच्छा नहीं खेलते, इसलिए रिजवान साहब जो है वो फास्ट बॉलर पर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई पाकिस्तानी डोमेस्टिक में ऐसे कई प्लेयर हैं जो स्पिनर फास्ट बॉलर दोनों को अच्छा खेलते हैं। ये कि इनकी चॉइस के ऊपर क्या, स्पिनर के सामने बैटिंग करूंगा, फास्ट बॉलर के सामने बैटिंग नहीं करूंगा, ये क्या इनकी चॉइस के ऊपर क्रिकेट चलेगी। ब्रेक लेके वापस आते हैं, जरा फिर मजीद बात करते हैं। आज दोनों ही जो है वो बाबर आजम के मुखालिफ बैठे हैं, तो इसलिए आज जरा डिबेट में ऐसी गर्मा गर्मी भी आपको सुनने को मिलेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से और साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, जो मुझे तो सही नज़र आ रही है, लेकिन हमारे दोनों एनालिस्ट जो है वो इस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जरा भी है कि 148 रन कर दे इस मैच में कामयाबी के लिए कराची किंग्स को, और कराची किंग ने अब तक 6 ओवर के खेल में 44 रन स्कोर कर लिए। 44 रन अब तक दोनों ओपनर्स साइफर्ड और जेम्स की जोड़ी ये बना चुकी है और बड़ी आसानी के साथ इस वक्त पेशकदमी जो है वो टारगेट की जानिब जा रही है। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ उससे थोड़ी सी मजीद जो है FAY और एनो ज़रा शायद नाराज़ भी हो सकते हैं, वो ये कि बाबर आजम के जो सपोर्टर है या एडमायरर है उसमें एक और इजाफा हो गया। और माइकल क्लार्क ने कह दिया कि मैं हैरान हूँ कि जनाब ये तीनों फॉर्मेट में कप्तान क्यों नहीं है। एनो ज़रा, माइकल क्लार्क को तो थोड़ी बहुत क्रिकेट आती होगी, जब वो ये कह रहा है कि तीनों फॉर्मेट में कप्तान क्यों नहीं है, वो भी गलत है।
देखें, ये तो इस तरह से बहुत से, जब उनको कैप्टनसी से हटाया था तो सुनील गावस्कर हो गए, ये इंडिया से काफ़ी ऐसे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि बाबर को भी आपको कैप्टनसी से नहीं हटाना चाहिए था। सो अगर आप उसको एज ए प्लेयर देख रहे हैं, देखें एज ए प्लेयर और कैप्टन में फ़र्क होता है। अब ज़रूरी नहीं है जो अच्छा प्लेयर है वो अच्छा कैप्टन भी होगा, जो अच्छा कैप्टन है वो अच्छा प्लेयर भी होगा। तो ये पाकिस्तान के जो एशिया के ममालिक हैं ना, इनके अंदर मसला ये है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, चलो जिसे कैप्टन बना दो, शाहीन परफॉर्म कर रहा है कैप्टन बना दो, रिजवान कर रहा है कैप्टन बना दो। यानी आप ये नहीं देख रहे हो कि वो प्लेयर इस काबिल है या नहीं है। बाबर आजम को 4 साल मिले हैं, 4 साल कोई कम अरसा नहीं होता। लोगों ने अभी से शाहीन पर तनकीद करना शुरू कर दी है, हालांकि मेरे ख्याल से अभी उसकी 4 सीरीज नहीं हुई हैं। तो और बाबर आजम को कितना टाइम दिया है हमने। तो देखिए, बाबर आजम अभी अगर वो ज़ल्मी में कैप्टनसी कर रहे हैं तो उनके पीछे डैरन समी बैठे हुए हैं, वो रोमन पॉल को साइड पे बता रहे होते हैं और ये सारी चेंजिंग कर रहे होते हैं, हमने भी बता रहे होते जाके जी। तो अब आप देखेंगे तो जो बाबर आजम की कैप्टनसी ज़ल्मी में है ना, ये भी मतलब ये किसी और की वजह से हम कुछ अच्छे फैसले वो देखते हैं। हमने देखा साइम से ओपन करवा रहे हैं या खिलाड़ियों की चेंज कर रहे हैं। तो कोचेस बैठे होते हैं ना, वो भी तो कोचेस ही है ना। तो वो कोचेस तो कहते हैं कि प्लेयर हमारी सुनते ही नहीं है। तो वो कोचेस आपके सामने ही है, मोहम्मद यूसुफ हो गए या वो कुदरत का निजाम हो गए साहब, सकलैन मुश्ताक, वो यही कहते थे कि ये तो हमारी सुनते ही नहीं है भाई, ये तो बड़े हैं हमसे। तो या तो फिर आप ऐसे लेके आओ जो है कि आपकी सुने, या फिर आप मिकी ऑर्थर की तरह किसी को जब वो आए तो उसको बता दो कि भाई ये आपने करना है और हमें फिटनेस का नहीं कहना, इस मामले में नहीं पूछना, इस मामले में नहीं पूछना। लोगों को पता है भाई हमने यहाँ पे आने, अपने पैसे कमाने हैं, दोबारा से वापस जाना है, तो यही चल रहा है। अच्छा एफी भाई, क्या आपको लगता है क्या है कि चले ठीक है, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आर्गूमेंट हो जाते हैं इनका अपना, मैं रिस्पेक्ट हम सब करते हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की, आर्गूमेंट्स होते हैं, हीटेड आर्गूमेंट भी हो जाते हैं, लेकिन जो बातें आप लोग कर रहे होते हैं कि क्या ये दूसरों को नजर नहीं आ रही होती, ये क्लार्क हो गए या बाबर आजम की तारीफ करना कोई फैशन है या मजबूरी है? अली देखें, आपने ये घोड़ा आपने बनाया है, बाबर को घोड़ा आपने दिखाया है सोशल मीडिया के थ्रू। मार्क बुचर हैं, डेविड गावर थे, डैनी मॉरिसन आते हैं, ये लोग पैसे लेकर आते हैं अली। और कल की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये ड्रामेबाजी चलती कैसे है। रमीज भाई वैसे तो 2 सवाल करते हैं सबसे, आज हमने शो पे भी ये बात करी थी। कल एक तीसरा एडिशनल सवाल था साइम से, बाबर आजम के साथ बैटिंग करके आपको कैसा लगता है? यार अगर आप सच पूछे ना उस बच्चे को इजाज़त हो अपने दिल की बात कहने की, तो वो शायद कह दे अपने दिल की बात, ठीक है। मगर मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि आपको अगर टीम में रहना है, पाकिस्तान की टीम से खेलना है, तो इन साजिशों की तारीफ करनी पड़ेगी। साजिशों की, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था एक शो पे, इसी शो पे, कि शान मसूद ऑफ स्पिनर को कैसा खेलते हैं ये तो मिसबाह उल हक खड़े होकर बता रहे हैं, ठीक है। मगर रिजवान के रन्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे वो? सही। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहे हैं ना कि शान गलत खड़ा हो रहा है, सही, तो वो रिजवान के जो रन्स है उसको कैसे जस्टिफाई करेगा? लेकिन देखें ना आप सब नहीं, अगर क्रिकेट की टेक्निकलिटी की बात हो रही है, बेसिक्स की बात हो रही है क्रिकेट के, शान की ज्यादा है रिजवान की ज्यादा है? आप बता दें, आप तो क्रिकेट बहुत खेले। शान टेक्निकली ज्यादा बेहतर है। अबे तो रिजवान के रन्स बताना कैसे मार रहा है वो? नहीं बता सकते ना, मतलब है कि तब अरे एंटरटेनमेंट है ये, आप समझे नहीं। अब माइकल क्लार्क के जो आप बता रहे हैं, 2 टके का खिलाड़ी है इस फॉर्मेट का, वो 2 टके का क्लार्क भी 2 टके का हो गया। अरे इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, उसने आप समझे अपना कुछ डिसरिस्पेक्ट कर लिया, बाबर की तारीफ कर गया। फैशन है ये, सालों का फैशन है ये। जो भी आया माइक आगे, जो आया माइक आगे, बाबर कैसे लगते हैं? अबे घंटा वो बेकार खिलाड़ी था, है और रहेगा, आप समझे नहीं। पाकिस्तान पहले मेरी बात सुन ले, आपने सवाल कर लिया, आप लिपापोती करके बना के लेकर खिलाड़ी की हैसियत क्या है फॉर्मेट की? यार आज खिलाड़ी की भी हैसियत खत्म हो गई, इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं यार मैं। उसकी पूरी बात उसको बताया किसी ने? वाले क्यों बुला रहे थे उसको? क्लार्क को किसी ने बताया कि वो पहली दफा पाकिस्तान आया, वो पाकिस्तान ने जितनी सीरीज खेला यूएई में खेला है, उसको क्या पता यहाँ का सिनेरियो है क्या? हमारे कल्चर में क्रिकेट लेते किस तरह है, ठीक है? हमारे कल्चर में कप्तान की जिम्मेदारियां होती क्या है? अबे ये अकाउंटेबल होनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब सुने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोड़ा बनाया, ठीक है, तो फिर आप क्यों जो है वो फिर वो घंटा बना रहे हैं? किसको? बाबर को? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बनाया, वो जो आपके पुराने प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनके ख्वाब में आता था कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना वो कप्तान ही होना चाहिए। अबे उस लानत को अगर बर्दाश्त करते करते पाकिस्तान मतलब जिम्बाब्वे से हार गया, अब अफगानिस्तान तक से हार गया यार। आपको नबीबिया तक से वर्ल्ड कप में जीतने के लिए शोएब मलिक का चौका दरकार। कमाल है यार, मतलब आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है यार। राजा पक्षा आपकी बजाता है, चैपमैन आपकी बजाता है, मतलब आपको दुनिया की थकी हुई टीम ने आपको व्हाइट वॉश किया हुआ है यार। अली क्या बात कर रहे हैं आप? चले आप बात कर रहे हैं, आप समझे नहीं।
आप इंग्लैंड में हार गए, जहां उनका कप्तान बैठा रहा, ठीक है, आप व्हाइट वॉश हो गए ओडीआई में उससे। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि 20 ओवर के अलावा आप मुझसे बात करें तो जरा क्रिकेट में आप, फिर मैं आपको बताऊंगा। कहा है ये माइकल क्लार्क को बताया किसी ने कि ये साले माइकल क्लार्क भी गलत है, माइकल इसकी क्लार्क ऐसी भी गलत है, नहीं सुनील गावस्कर भी गलत है, बैट मौसम खान के क्या बोलते हैं, नहीं, वो इसको भी बताया गलत है, किसी ने, सब गलत है। जो आया साला गोरी चमड़ी देगी आपने, कैसे अबे घंटा लगता है वो, क्या बातें कर रहे हैं? चले अब पाकिस्तान 25 करोड़ की टीम है, ये किसी की फैमिली या किसी की जागीर या किसी की मिरास नहीं है, कोई विरासत मिलने के लिए आया। चले फिर भाई तो कभी अजीब बात है यार, एक नाकाम कप्तान आपको 4 साल तक बर्दाश्त करना पड़ा भैया। पाकिस्तान की क्रिकेट बचाने बोल रहा हूं कि क्लार्क तारीफ कर रहा है, इधर मौसम खान बैठ अरे लानत है मेरी तरफ से क्लार्क के ऊपर, वो पहले अपनी फॉर्मेट इस फॉर्मेट में पूरा हो जाए पहले वो। अच्छा, वो आईपीएल वाले बुला रहे थे तो सही था जब वो खेलता था तो। कौन? क्लार्क को। तो वो उसका फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है। एरन फिंच बगैर मैच खेले गया 2017-18 में, स्टीव स्मिथ ने अपनी इज्जत बचाई, वो बाहर निकल गया, उसको खिला ही नहीं रहे थे। वो पुजारा को नहीं खिलाते, जो रूट को नहीं, यार बेल स्टोक्स लास्ट ईयर, कमाल है यार, मतलब अली आप जरा दुनिया को देखा करें यार। चले ये नहीं मानेंगे फिर भाई, अब जितनी भी बात करें थोड़ा कुछ और टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि लाहौर कलंदर के क्या मसाइल है, क्योंकि अभी कराची किंग का मैच जारी, कराची किंग के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर के क्या मसाइल है, क्योंकि अब समीर राणा साहब ने कहा कि जनाब पिचेस जो वो लाहौर में फ्लैट बनाएंगे, उनके बॉलर को सूट नहीं कर सकें, और हारिस रऊफ को जो है वो जबरदस्ती जो है वो आप जो है वो टेस्ट नहीं खिला सकते हैं। तो ये पाकिस्तान है ना, तो फिर इसमें जबरदस्ती की क्या बात है कि जबरदस्ती जो है वो टेस्ट नहीं खिला सकते? अगर कंट्री को आपकी जरूरत है, अगर कंट्री आपको कॉल करता है तो नेशनल ड्यूटी आपको आना पड़ेगा। देखिए, जो समीर राणा बातें कर रहे हैं या आकिब जावेद बातें कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल के लिए बातें कर रहे हैं। उन्होंने कभी टीम के लिए सोचा है? उनको सिर्फ मोहम्मद हारिस दिखाई दे रहे हैं, उनको सिर्फ अपना बच्चा दिखाई दे रहा है कि इसको टेस्ट खेलना नहीं, मतलब हमने इसको तैयार नहीं किया था टेस्ट के लिए। तो बात ये है कि जब आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल प्लेयर हैं तो इसका मतलब है कि जब आपको जिम्मेदारी के लिए कॉल किया जाएगा, यू हैव टू बी देयर, और आप आसानी से उसको मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं खेलना है, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी भी ना हो। ठीक है, उसने मना कर दिया, आगे फिर बोर्ड ने आपको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया, तो इसके अंदर वही कह रहे हैं कि पीएसएल से 2 दिन पहले खत्म किया कॉन्ट्रैक्ट, वो सही फैसला नहीं था, क्रिकेट बोर्ड को नजरसानी करनी चाहिए। नहीं, मतलब क्यों क्रिकेट बोर्ड सारी वो नजरसानी करेगा? मोहम्मद हारिस खुद नजरसानी नहीं करेंगी, हारिस रऊफ। देखिए, जो बेसिकली लाहौर कलंदर है ना, वो पाकिस्तानी टीम की तरह बिहेव करती है। अगर आपने पाकिस्तानी टीम का देखना है ना, उनका जो एक बिहेवियर है, जो ओरा है, लाहौर कलंदर्स का वही है। हमारे जो कोचेज हैं, चाहे मोहम्मद हफीज थे, चाहे सकलैन थे, चाहे मोहम्मद यूसुफ, वो कहते थे जी क्या कहेंगे ना, पार्ट्स में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी आई है, कुछ मोमेंट्स थी, तो इनके साथ भी वही है। यहाँ पे भी मैरिट में ऐसे नहीं होते थे, वहां पे भी नहीं होते। भाई जिस तरह भी ये बात कर रही हैं, जो शाहीन आफरीदी को सपोर्ट है वो तो मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट, तो जैसे आकिब जावेद को सपोर्ट है, ऐसे सपोर्ट है। क्योंकि एक स्टेटमेंट और भी आया समीर राणा साहब का कि जो काम अजहर अली नहीं कर सके जब कप्तान थे, ब्रेंडन मैककलम नहीं कर सके, सोहेल अख्तर नहीं कर सके, वो काम तो शाहीन शाह आफरीदी ने कर दिया, हफीज भी खेले वहां से। यार अली 2 कप आपको दे चुका है वो। देखिए, आप अगर इसी लीग पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, आप क्योंकि आप जब किसी प्लेयर के हवाले से कोई, जैसे माइकल क्लार्क वाली आपने अभी बात करी, देखिए यार, पाकिस्तान की जब बात आती है ना अली, इस लीग तक तो ये शोर शराबा ठीक है, ठीक है। माइकल क्लार्क ने अगर इस लीग के हवाले से कहा ठीक है, अगर उसको किसी ने बाय फोर्स ये सब, उसको सवाल फेंका क्यों जा रहा है भाई? पाकिस्तान में और बच्चे भी खेल रहे हैं। एक कप तो बाबर भी जीता चुका है, वो भूल जाते हैं। हसीबुल्ला, और भी मैं कई नाम, एक कप तो बाबर भी जीता चुका है, वो क्यों भूल जाते हैं? अरे अली, लीग की बात हो रही है ना। नहीं, इसी लीग में जीता है ना बाबर ने कराची किंग को। मैं तो इस लीग पे तो बात ही नहीं कर रहा। अभी तो अगर इस लीग पे मैं आपके सवाल पे आया था, मैं पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए, ठीक है। आपने यही सवाल किया था ना, आपने लीग की तो बात करी नहीं थी। देखिए यार, ये दिल पेशावरी के लिए चलती हैं चीजें। कराची किंग्स की मिसाल मैं दे चुका हूँ कि अपने बच्चे खिला रहे हैं, ठीक है, खुश हो रहे हैं, उसके अंदर हारे जीते कोई बात नहीं, हमारा पैसा हमारी मर्जी है, ठीक है। हम हमारे स्टार्स हैं, हम जब चाहे मनाएं, ठीक है। हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि माइकल क्लार्क से सवाल हो गया। माइकल क्लार्क को घंटा पता है कि यहाँ के कल्चर में क्या 4 साल पहले से क्या भुगता है, पाकिस्तान को लानत तक पड़वा दी है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ अली, आपका जो सवाल था शाहीन के हवाले से, शाहीन ने अभी एडमिट किया, हमने, मुझे याद है श्रीलंका में सीरीज चल रही थी पाकिस्तान की, और उस वक्त याद है आपको, बगैर किसी परफॉर्मेंस पे गोद में उठाया था इन्होंने हसन अली को, याद है आपको? कुछ भी नहीं किया हुआ था साले ने, इसको गोद में उठाया। मैं आपके ही शोबे बोल के गया था ये वर्ल्ड कप तक खेलेगा, ये वर्ल्ड कप तक लानत बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको, कि ये रोटी गैंग का हिस्सा है, ठीक है। इन सबके मफादात पेटों के अंदर है। कोई अगर बाहर हो जाता है ना तो उस वक्त तक खामोश रहता है कि जब तक उसको चांस नहीं मिले, उसको यकीन हो जाए ना कि मुझे चांस नहीं मिलेगा, पेट से मीडिया में बात निकाल देता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ऐसा होता भी है, मैं कई दफा आपको बता भी चुका हूँ।
शाहीन ने एडमिट किया अभी 2 दिन पहले, जिसको समीन राना की पॉडकास्ट जो लाहौर कलंदर की अपनी खुद की, उसमें समीन राना ने सवाल किया उससे कि भैया हमें पता चला कि एक मीटिंग के अंदर तुम खड़े हो गए थे और तुमने बाबर आजम को जवाब दिए। अब आप बात सुनिए अली, जिस पर मुझे गुस्सा आता है कि यार इनको अथॉरिटी दी किसने ये बात करने की कि फैमिलियों में भी तो झगड़े हो जाते हैं तो फैमिलियां आपस में सेट कर लेती हैं, बाहर वालों को तो काम है बोलने का। अबे किसने कहा तुम्हें ये फैमिली है? किसने कहा तुम्हें फैमिली? अबे 25 करोड़ की जिम्मेदारी है ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों की टीम है। तुम्हें फैमिलियां बनाने के लिए नहीं दी हुई। तुम्हें यकीन किसने दिलाया कि तुम नहीं हटोगे? ठीक है, यही यकीन है कि मैं नहीं हटूंगा, इसलिए कल जमान को इसने ओवर नहीं करवाया जिसने 2 ओवर में 10 रन दिए हुए थे, अपने ऊपर ले गया। मैं कप्तान हूं, मेरा कोई कुछ नहीं हो सकता। पीछे शाहिद अफरीदी का हाथ है। जमान तू गरीब बच्चा है, मैं तुझे वर्ल्ड कप में लेके जाऊंगा। मैं पूरी टीम बता दूं वर्ल्ड कप की यहाँ पे क्या बन रही है, इस पीएसएल से क्या बातें कर रहे हो अली यार? चले, ये साफ नजर नहीं आ रहा तुम्हें? चले, जो जमान की जो बात इन्होंने की है, जमान को घर भी दिया था जब सैलाब में जो है वो ये झगड़े मैंने रिपोर्ट किए थे कोलंबो वाले। शाहीन ने एडमिट किया कि फैमिली में झगड़े हो जाते हैं। मैंने सबसे पहले बोला कि मेरा आदमी वहां खड़ा हुआ सुन रहा था, जिसको श्रीलंकन भी आती है, पश्तो भी आती है समझ में। चले, रफी भाई जो है वो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी खबरें जो है वो करते हैं। चलो शुक्र आपने इंडिया से थोड़ा इधर भी फोकस किया। नहीं मैं तो यार ये श्रीलंका सीरीज में बोल के गया हूं मैं। वही मैं कह रहा हूं, शुक्र आपने पाकिस्तान क्रिकेट पे भी थोड़ा फोकस किया ना। शाहीन ने बोला क्या था यार, क्या बात कर रहे हैं? चल रफी भाई हमारी आज बनने वाली है नहीं, क्योंकि आज रफी भाई ने सोच कर आए थे कि हर बात में रफी भाई ने कुछ ना कुछ बोला। मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, आपको इनकी लीगों की फिक्र है भैया, इनके रंजों की फिक्र है। ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक जब से वापस आएंगे जरा मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से और फिर माइकल क्लार्क का भी जो है वो जिक्र निकल आया। लेकिन जो मैच की सूरत हाल है कुछ इस तरह है कि 63 रन हो चुका है स्कोर कराची किंग का, और 63 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते शान मसूद भी जो है वो आउट हो गए और साइम अयूब ने उनको बगैर कोई रन बनाए आउट कर दिया। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम में नज़र आ रही है कराची किंग। साइम अयूब से आउट हो गए शान मसूद और मुश्किलात में आ गई है कराची किंग। अली ये खेल कैसे रहा है? इसको पूरा भारी कर देना चाहिए था इसको। ये खिला कौन रहा है इसको? मैं आप समझे नहीं। गैरी कस्टन, बाबर आजम ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें तो असल में मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन चाहिए और शान भाई जो हैं वो तो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो पता चला कि 3 महीने में वो गैरी कस्टन से मिडिल ऑर्डर में T20 में कैसे खेलते हैं वो सीख कर आ गया। टीम में भी चलेगा, वर्ल्ड कप का सेहरा भी उनके सर पे सज गया। तो अली मैं कह रहा हूँ शान इस फॉर्मेट में कभी था ही नहीं, और शान जिस लीग में खेल रहा था उस वक्त मिसबा, यूनुस, अजहर, हफीज़, मतलब आपके पास असद शफीक। तो मैं ही कह रहा हूँ कि यार उस वक्त तो कुशन था, छुप जाते, आप समझे नहीं, कुशन में छुप जाते थे लोग। अभी कोई कुशन ही नहीं है ना यार, मसला ये है। अब तो कप्तान है, खुद ही तो कप्तान है, फ्रंट से लीड करना है। देखिए जब आपकी जेब लंबी होगी, टैलेंट आपके पास नहीं होगा, तो फिर आप ठीक है कुछ कोई भी फ्रेंचाइज में उसको ओन कर सकते हैं। और शान को क्योंकि पाकिस्तान का कप्तान भी है टेस्ट में, मुझे टेस्ट में वो कप्तान बना, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि एक मुश्किल टूर उसके नाम इन्होंने किया और कुर्बानी का बकरा बना के भेजा था। बिल्कुल सही है। ये फॉर्मेट जो है ना अली, देखें दुनिया भर में अगर आप देखते हैं तो मैं ख्याल में जैसे BPL वगैरह में वहाँ पे एरन फिंच है और ये वो सब खेल ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो वैल्यू ऐड करने तक तो ठीक है। मगर आप बोलेंगे यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यानी कि एशिया की पहली या दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी नर्सरी, जहाँ पे इतनी क्रिकेट खेली जाती हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शान जो है वो कराची किंग्स ने एक तमाचा मारा है कराची के फैंस के मुंह के ऊपर। जाती हुई है, जाती बिल्कुल यार, हमेशा से हो रही है। अच्छा क्या वजह आप समझते हैं कि शान को कप्तान बनाने का फिर क्या मकसद हो सकता है? कि जिस तरह कह रहे हैं, हम सबको भी पता है कि शान आइडियली जो है वो सूटेबल नहीं है T20 फॉर्मेट के लिए। तो कराची किंग की मैनेजमेंट को ये बात नहीं पता? बड़े बड़े नाम है, बड़ी फिल सिमंस हैं, हैदर अजहर है, बड़े बड़े नाम है ना उनके साथ, तो उनको नहीं मालूम। कराची किंग जो है वो तीसरी दफा, मेरे ख्याल से तीसरा मुसलसल ये कंसेक्टिव सीजन है कि वो प्लेऑफ में पहुंच ही नहीं सके, सुपर 4 में उससे बाहर हो गए हैं। कोयटा की अगर आप बात करें तो उन्होंने जो तब्दीलियां की हैं, कोच को बदला, कैप्टन बदला, खिलाड़ी बदले, कुछ वो नजर आ रही है टीम कुछ बेहतरी की जानिब। अब अगर आप कराची की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कराची की मैनेजमेंट सीरियस ही नहीं है, मुझे कम से कम जो लगता है। चाहे वहाँ पे वसीम अकरम है, चाहे कोई और कोच है, चाहे आप वो जिसे मर्जी कैप्टन बना दें यहाँ पे। सबसे बड़ी बात कि लाहौर पे मैं बड़ा वो तनकीद करती हूँ लाहौर की फ्रेंचाइज पे कि वो ना कच्चे आम तोड़ के ले आते हैं। मतलब वो किसी ने वो T20 पे जैसे जमान खान हो गया, अली बेग हो गया, ये जो खेलते हैं उनके साथ ताहिर बेग हो गया। अब चलो वो तो कच्चे आम कहीं से ढूंढ ढांड के तोड़ के ले आते हैं ना, इनको तो मिलते ही नहीं है। जो आते हैं इनके पास, चाहे हैदर अली हो गए, चाहे वो दानिश हो गए, दानिश
क्या कहते हैं, दानिश अजीज, क्या नाम दानिश था अजीज। उनका जी, और या जो भी मतलब इनके पास साहबजादा फरहान का बेड़ा करके रखा हुआ था इन्होंने, तो जो इनके पास टैलेंट होता है ना उसको भी यूज नहीं करते हैं। आप देखें रिटायर्ड खिलाड़ियों की टीम है इनके पास अभी, अगर आप देखें तो जो अभी शादी में गए हुए थे पोलार्ड जी, इसमें इतना हंगामा हुआ कि वो शादी में वो चले गए हैं। तो बुजुर्गों की दुआएं तो चाहिए होती है ना शादियों में। नहीं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है पहले से वो तो आपने करना था ना। शोएब मलिक ने बीपीएल में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं इन डेज पे अवेलेबल नहीं रहूंगा। सारे पाकिस्तानी ठीक थे भाई, वो तो अपना खिलाड़ी है। अब भाई वो भी तो खिलाड़ी है ना, जब इतनी कमिटमेंट्स चल रही हैं, उसने पहले से आपको बताया था एक मैच में मैं नहीं होऊंगा, तो वो चला गया। वो चाहे मानी के बेटे की शादी में जाए या उसकी बेटी की शादी में जाए, क्या फर्क पड़ता है हमें इससे। तो पोलार्ड आप देखें जो मैच जितवा रहे हैं कराची को, वो भी रिटायर्ड। शोएब मलिक का भी आखिरी सीजन, तो मतलब कोई नया है नहीं इसके अंदर। अच्छा, आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि इस तरह भी उन्होंने बात की है, अभी आपने देखा इरफात मिराज को लास्ट इन्होंने इस मैच से पहले जो मैच था उसमें ओवर ही नहीं कराया, फिर 7 बेग को भी नहीं खिला रहे, यंगस्टर को जाया करती है कराची किंग। अली अरफात अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान। देखें यार, ये हमेशा रास्ता रोकते हैं अली, ये लोग रास्ता रोकने वाले लोग हैं, याद रखिएगा। ये कभी नहीं आने देंगे सर्किट पे अपने इस तरह के बच्चों को ऊपर। 9 रन दिए तीन बॉलों पे अरफात मिनास ने, तो पहले मैच में ओवर क्यों नहीं कराया। फिर बोलेंगे यार ये तो फ्रेंचाइज लीग है, प्राइवेट लीग है, यहाँ पे इस तरह होता है। ये समझे नहीं आप, जब बच्चे जिसमें टैलेंट होता है उसको यहीं रोक देते हैं ताकि ये ऊपर आएगा तो हमारे गले में और किसी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, थैंक यू सो मच। अनूस ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। कल हमारे पैनल में तब्दीली होगी और कल हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अनूस ज़हरा हमें कंटिन्यू करेगी, इफ़ी भाई थोड़े अरसे के बाद हमें कुछ शोज़ के बाद हमें दोबारा से रिज्यूम करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।